बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजस्सुस की दुनिया में आने वालों को खुशामदीद और मेरा तजस्सुस भरा सलाम। हम अक्सर ये बात सुनते आए हैं कि बच्चे ज़मीन पर अल्लाह की रहमत का अक्स होते हैं और छोटे बच्चे तो बिल्कुल फरिश्तों जैसे मासूम होते हैं जिनका किसी फ़रेब से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ बच्चे इंतहाई सीधे होते हैं तो कुछ बच्चे बहुत शरीर होते हैं। बच्चे सीधे हों या शरीर पर होते सच्चे हैं। कुछ अरसे कबल चंद गैर मुल्की माहिरीन ने बच्चों की नफ्सियात पर तहकीक की। इस सिलसिले में उन्होंने एक सर्वे का एहतमाम किया जिसका मकसद ऐसी बात या अमल जानना था जो नाकाबिले यकीन और साथ साथ कदरे डरावना हो। इस सर्वे में इन माहिरीन को वालिदैन की जानिब से बहुत से वाक़यात मौसूल हुए जिसने माहिरीन के होश उड़ा दिए। ऐसे ही चंद वाक़यात हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। टोरंटो कनाडा में रहने वाली मिसिस कैथरीन ने भी एक वाक़या लिखकर भेजा। मेरे बेटों की उम्र बिला तरतीब 2 और 4 साल थी जब हमारी पालतू मछली मर गई। मैंने इस मौके को गनीमत जानते हुए अपने 4 साला बेटे को मौत और उसके बाद की जिंदगी के मुतालिक चंद बातें बताईं। मेरे बेटे ने हैरत से अपनी आंखें फैलाते हुए पूछा, मम्मी क्या कभी आप भी मर जाएंगी? ये सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जागी। मैंने प्यार से उसे अपने साथ लगाते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चे, एक दिन मम्मी भी मर जाएंगी। थोड़ी देर बाद जब हम मुर्दा मछली को कमोड में डालकर फ्लश करने वाले थे कि वो बोल पड़ा, क्या मैं इस मछली को खा लूं? मैंने उसे टोकते हुए कहा, हम पालतू जानवरों को मरने के बाद नहीं खाते। वो मजे से बोला, लेकिन जब आप मर जाएंगी तो मैं आपको दफन नहीं करूंगा बल्कि भून कर खा जाऊंगा, जैसे मैं तब खाता था जब मैं बड़ा था। उसने ये बात क्यों कही मैं समझ नहीं पाई। उसने आज तक कोई अफ्रीकन माशरे की फिल्म नहीं देखी, फिर भी कभी कभी वो हाथ में छुरी लिए इस तरह उछलता जैसे अफ्रीका के कबाइल बर्छा बुलंद करके जंगली रक्स करते थे। इस सर्वे का दूसरा वाकया लूसी ने मिशिगन सिटी से लिखा था। मेरा नन्हा बेटा अपनी टूटी फूटी जबान में अक्सर अपने कमरे के एक कोने पर इशारा करके कहता, वो देखो परी। काफी अरसे तक इसका यही मामूल रहा। फिर एक दिन जब मैं उसके साथ बैठी पुराना एल्बम देख रही थी तो उसने चौंक कर एक तस्वीर की तरफ इशारा किया और फिर इसी कोने की तरफ देख के किलकारी मारी, यही वाली परी वो खड़ी है। वो जिस तस्वीर की तरफ इशारा करके परी कह रहा था वो मेरी वालदा की बचपन की तस्वीर थी। मेरी वालदा उसकी पैदाइश से 4 साल पहले मर चुकी थी। क्या वाकई मेरी माँ मेरे घर में अपनी जवानी की खूबसूरती के साथ मुकीम है? मेरे इस तजस्सुस को दूर करें। सर्वे का तीसरा वाकया एलेक्स अलेक्जेंडर लिखती हैं, मेरी बेटी मुझसे कहती थी, आपके पास रहने से कबल मैं दूसरी फैमिली के साथ रहती थी। हम घास से बने नीले रंग के घर में रहते थे। वहाँ बड़ा सा खेत था और हमारे साथ घोड़े भी रहते थे। वो ये बात इस तवातर से दोहराती थी कि कई लोगों को शक पैदा हो गया था कहीं वो ले पालक तो नहीं। एक मर्तबा वो मेरे साथ कहीं जा रही थी कि वो खुशी से उछल पड़ी और बोली, वो घास फूस वाला मेरा घर यही था और घोड़े भी यही थे। उससे पहले हम कभी इस दूर दराज इलाकों से नहीं गुजरे थे। ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी घुमाई और सड़क के आखिरी सिरे तक ले गई जहां हैरत अंगेज तौर पे नीले रंग का फार्म हाउस मौजूद था जिसके आगे दूर तक खेत फैले हुए थे, जबकि वहीं कोने पर एक अस्तबल में घोड़े भी बंधे हुए थे। इस सर्वे का चौथा वाकया मैरी स्टीव ग्रीवर ने डबलिन से लिखा है। मेरा भांजा उस वक्त बामुश्किल 2 साल का था। उन दिनों उसकी आदत थी कि वो रोज सुबह 5 बजे उठ जाया करता था। अपनी बहन की नींद का ख्याल करते हुए मैं उसे नीचे बने हुए टीवी लॉन्च में ले जाया करती थी जहां वो खेला करता था, जबकि मैं वहीं उसके पास ही लेट कर सो जाती थी। एक सुबह मैं उसे लेकर हस्बे मामूल नीचे उतरी और उसे वहां बिठाकर खुद सो गई। आधे घंटे बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे किचन की तरफ इशारे करते हुए बोलते हुए सुना,
وہ دیکھو میری ممی کچن میں اڑ رہی ہیں۔ پھر وہ غور سے کچن کی طرف دیکھنے لگا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ ممی اڑ رہی ہیں، ممی اڑ رہی ہیں۔ مجھے تھوڑا تو عجیب لگا مگر میں کروٹ بدل کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کچن میں ہونے والی کھٹر پٹر سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری بہن اپنے لیے کافی تیار کر رہی تھی۔ مجھے اٹھا ہوا دیکھ کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے حیرت سے اس سے جلدی اٹھنے کی وجہ پوچھی تو اس کے جواب نے میرے اوزان خطا کر دیے۔ میری بہن نے بتایا کہ ہمارے نیچے چلے جانے کے بعد وہ پھر سے سو گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی اسے عجیب سا خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو کر سینے سے پرواز کرتے ہوئے واقع کچن تک گئی جہاں کافی دیر تک موجود رہی۔ کیا میرا بھانجا تھوڑی دیر قبل سچ مچ اپنی ماں کی روح کو دیکھ رہا تھا؟ 5واں واقعہ۔ رومر کینبیل نے الاسکا سے لکھا ہے کہ میرے میوزک کے ٹیچر اپنی 4 سالہ بیٹی کو الاسکا میں واقع ایک قدیم میوزک تھیٹر لے گئے۔ اندر جانے پہ ان کی بیٹی رونے لگی۔ وہ اس کو بہلانے کے لیے باہر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اسے دوبارہ وہ اندر لے گئے لیکن پھر وہ رونے لگی، چنانچہ وہ اسے پھر باہر لے آئے۔ اس طرح 2-3 مرتبہ ہوا۔ تنگ آ کر انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا وہ اندر جانے پہ رونے کیوں لگتی ہے۔ ان کی بیٹی نے آنسو پوچھ کر بولا اس لیے کہ اندر مکڑیوں کی طرح دیوار پہ چپکے بغیر آنکھوں والے لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سروے میں لاتعداد واقعات موصول ہوئے۔ ہم نے آپ کے سامنے چند واقعات رکھے۔ کئی واقعات کے جوابات تو ماہرین نے دے دیے لیکن کئی واقعات کے جواب نہ ماہرین کے پاس تھے نہ والدین کے۔ امید ہے کہ تجسس کو پسند کرنے والوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔